2 हफ्ते के लिए स्ट्राइक्स पॉज कर दी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 8 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार। बुध कम शुद्ध। आज तो भाई कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का जो रेटोरिक था, ट्यूसडे का, मंडे का जो रेटोरिक था, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन यही था कि भाई एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रम्प साहब ने 1 घंटा, लगभग 5:30 बजे के करीब, अभी इसकी मियाद पूरी होनी थी जो उन्होंने धमकी दे रखी थी, उससे 1 घंटा पहले अनाउंस किया है कि अपने जो उसका ट्रूथ, जो उनका सोशल मीडिया है उस पर, कि ईरान ने एग्री कर लिया है होर्मुज ओपन करना। और उन्होंने ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं वो 2 हफ्ते के लिए पॉज कर दी हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये जो सीज फायर है, इसका प्रपोजल पाकिस्तान द्वारा पुट किया गया और इस प्रपोजल में 2 हफ्ते के लिए जितनी हॉस्टैलिटीज हैं और उनको रोकने का हॉल्ट दी हॉस्टैलिटीज, 2 वीक हॉल्ट टू हॉस्टैलिटीज एंड द इमीडिएट ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। लेकिन अभी तक इसमें ईरान ने कोई बयान नहीं दिया है। क्या ये पाकिस्तान और यूएस की वही वाली कहानी है कि भाई यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक वाली कहानी तो नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक हमने यही देखा था कि ईरान ने कभी भी इस बात को तस्दीक नहीं किया, इस बात को नहीं माना कि पाकिस्तान के साथ उसकी कोई भी बातचीत हो रही है या कोई भी बैकडोर डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती हुई दिखाई दे रही हो। लेकिन चलो, अंत भला सो भला, अभी अंत तो नहीं। खैर, अभी तक जो ऐसी खबर आ रही है तो अच्छा ही है। और इसके कारण हुआ क्या है, $97 के आसपास, $97-98 के आसपास यूएस WTI क्रूड ऑयल $98 से नीचे आ चुका है जी, जो कल एक बार को $115-116 के आसपास घूमता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा था। अब इतना याद रखिएगा कि 9 तारीख से, यानी कल से, आने वाले कल बृहस्पतिवार को जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी ना, तो उस समय कुछ रिजल्ट्स भी आने हैं। यानी कि दिस इज टुडे इज 1 डे बिफोर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS के नतीजे कल आने हैं। आनंद राठी वेल्थ के भी नतीजे कल ही हैं और GM ब्रीवरीज के भी कल ही रिजल्ट्स आने हैं जी। आज का मार्केट कैसे रह सकता है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। क्या कोई गैप अप के चांसेस हैं? बिल्कुल गैप अप के चांसेस हैं साहब। ऐसी खबर के बाद भी अब गैप अप के चांसेस नहीं होंगे तो और कब होंगे? FIIs और DIIs का अगर डेटा देखेंगे तो FIIs कल भी 8,692 करोड़, 8,692 करोड़ के नेट सेल में, कैश में दिखाई दे रहे हैं। 7,979 करोड़ के नेट बाय में DIIs, घरेलू संस्थागत निवेशक, लगभग 7,980 करोड़ के नेट बाय में कल बैठी हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर मैं बात करूं FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स का, तो FIIs ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग की है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव बायस पर गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने कल बाइंग किया वो किया निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में की है भारी भरकम बाइंग। अब दोस्तों जरा एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से सिचुएशन चल सकती है। कल हमने एक शानदार एक्सपायरी होती हुई देखी निफ्टी 50 की। ना सिर्फ एक्सपायरी शानदार थी, बल्कि अगर मैं बात करूं कैंडल्स की, तो 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न बनता हुआ हमको डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 में दिखाई दिया है। 3 सफेद सिपाही हायर हाइज पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये एक अपसाइड की निशानी होती है। एनीवेज, जरा देखते हैं कि कब से हम अपसाइड के बारे में, हो सकता है एक अच्छा खासा गैप अप आज हम खुल जाएं। मुझे खुशी होगी अगर गैप अप खुलते हैं और अगर वो सस्टेन करते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं शॉर्ट करने का विचार अपना शायद छोड़ दूंगा। 23,153 कल का हाई है, 23,153 का हाई है। 23,153 के हाई के ऊपर अगर हम टिकते हैं, वर्ड है टिकते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। पहला जोन जो हम स्ट्राइक करेंगे वो है 23,199 का।
23,199, 23,200 और 23,200 के ऊपर चले। अगर चले तो सीधा सीधा ही समझ जाइएगा 23,299, 23,299, वही 23,300 वाला कॉल राइटर्स का जोन जो है वो स्ट्राइक करने जा सकते हैं। उसके ऊपर निकले तो 23,386, 23,386, 23,443, 23,443। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो 23,500 आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी बुल्स के लिए। अगर 23,500 आज आ जाए, बिल्कुल आने के चांसेस मुझे तो नजर आते हैं भाई। आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एनीवेज, अब हम डाउन साइड के बारे में तभी सोचेंगे जब 23,000 के नीचे जाना शुरू करेंगे। 22,996, 22,996 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं टिक और उसके नीचे गए तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 22,340, 22,940 उसके नीचे आ सकता है। और अगर 22,940 भी टूटता है तो वी माइट बी एबल टू सी 22,897, 22,897। वो टूटा है तो 22,810, 22,754, 22,810, 22,754। ये लेवल्स हमको निफ्टी 50 पे दिखाई पड़ सकते हैं, बट उम्मीद करूंगा कि आज सब ब्राइट हो, सब अच्छा हो और ग्रीनरी दिखे। यही मेरी तो इच्छा है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी पर जब हम चर्चा करेंगे तो बैंक निफ्टी में कल जिस हिसाब से कल का अगर अपसाइड का मूव देखें तो मुझे लगता है कि मेजरली आईटी था। लास्ट में जाके 15-20 मिनट, आधा घंटा पौना घंटा जो था वो कुछ बैंकिंग ने भी मदद की। आईसीआईसीआई बैंक मददगार था, बट अदर बैंक्स वर नॉट डूइंग एज गुड एज दे शुड हैव डन। एनीवेज, 52,778 कल का है, 52,778 इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 52,778 के ऊपर निकले तो 52,990, 52,992, 990 टू 53,000, 52,990 से 53,000 का जोन स्ट्राइक हो सकता है जी। और अगर वो पार हो गया वहां से क्या आ सकता है, 53,178, 53,178, 53,286, 53,286 और 53,286 भी टूटा तो भाई फिर हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं 53,499, 53,500, 53,499 से 53,500 की। और मार्केट बैंक निफ्टी ज्यादा हुआ दिखाई पड़ सकता है जी। वहीं 52,500 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं, दैट इज 52,496, 52,500 के नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं तो ये समझ जाइए कि भाई उसके नीचे 52,378, 52,378 का जोन एक दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 52,230, 52,230 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 52,000 टू 52,010, 52,000 से 52,010। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि आज अपसाइड का ही रुख रहे और अच्छा खासा रुख रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना साहब आपका एक तरफा रुख नहीं होता। देखिए लेवल, मैं लेवल्स देता हूं, टेक्निकल लेवल्स, कि अगर ये लेवल टूटेगा तो नीचे आएगा और ये लेवल टूटेगा अपसाइड का रुख आएगा। ठीक है, तो आई वर्क ऑन टेक्निकल्स, प्योर टेक्निकल्स, राइट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बीएसई सेंसेक्स। कल बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इतना याद रखना। बीएसई सेंसेक्स की अगर एक्सपायरी है तो थोड़ा देख सोच के चलना बेहतर रहता है। 74,686, 74,686 इज यस्टरडेज हाई। इसके ऊपर टिकेंगे अगर, अब ये सब अगर ये गैप अप खुलता है तो ये सपोर्ट रह सकता है 74,686। इसके ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 74,870, 74,870 का लेवल आ सकता है जिसके ऊपर। और अगर वो भी पार हुआ तो 75,000, 75,007, 75,000, 75,007 का लेवल उसके ऊपर निकले तो भाई वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 75,202, 75,200, 202 और वो भी पार हुआ तो 75,423 और उसके बाद तो भाई 75,500 पार कर ही हम जाएंगे। लेकिन अगर 73,990 टूट जाता है, 73,990, अब देखो कहां से ले रहा हूं, 73,990 अगर टूटता है तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 73,813, 73,813 और अगर वो भी टूटा तो 73,560, 562, 73,560, 562 बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि अगर आप भी 2 दिन का फ्री क्लास लेना चाहते हैं या उसका रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आपको आज ही जो नीचे दिया गया जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, या फिर
पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया लिंक है जो डेल्टा एक्सचेंज का, उससे आपको अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। फ्री है अकाउंट खुलवाना। और अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट जो नंबर वहां दे रखा है, मैं बोल भी देता हूं उस नंबर को, 7834876736, इस पे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट डाल देना चाहिए। और आपको उससे क्या लाभ होगा, 2 दिन का क्लास आपको फ्री मिल जाएगा और साथ में आपको ग्रुप में, क्रिप्टो करेंसी ग्रुप में एंट्री भी मिल जाएगी। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जाते हैं तो वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने का। कुछ लोग कहेंगे साहब टेलीग्राम चैनल तो हम जाके सर्च करेंगे, वहां मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा, मेरे नाम के BCO चैनल्स चल रहे हैं जिनकी जानकारी मुझे है, काफ़ी बार रिपोर्ट कर चुका हूँ लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं है। तो भाई इसीलिए वहाँ से मत कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये चैनल जो है हमारा, ये प्राइवेट चैनल है और पब्लिक ये चैनल ओपन नहीं है। तो आप वहाँ पर किसी नकली उसके पास पहुँच जाओगे। बेहतर ये है कि आप अगर करना चाहें तो इसी से करें। दूसरी चीज़, यहाँ कोई भी मैं क्लियर बता दूं, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। जरूरत नहीं है भाई पेड सर्विस की, और पेड सर्विस है भी नहीं। Anyways, let's now talk about the subject that is Nifty Mid Cap Select. Mid Cap Select में कल हमको 12620 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, 12638 का हाई लगा। तो 12638, 12638 जो कल का है उसके ऊपर अगर हम चलेंगे, टिकेंगे, अप साइड के बारे में सोचेंगे, 12698, 12698, 12700 दिख सकता है। उसको भी पार किया तो 12746, 12746 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 12800, 12800। अब लेवल में 12800 तक के दे रहा हूं, बट मैं तो चाहता हूं कि 12900 भी आ जाए और 13000 भी आज ही आ जाए, तो आनंद की अनुभूति मुझे बहुत अच्छी होगी। एनीवेज 12550 के नीचे जब तक नहीं जाते, 12550 के नीचे जब तक हम नहीं जाते, डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 12506 उसके नीचे दिख सकता है, 12506, 12500, 506 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट नाउ। और अगर वो भी टूटा, 12452, 12452 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12410, 12410 का लेवल निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी पर जब तक 24709 के ऊपर नहीं चलेंगे, कल का हाई है 24709, उसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे नहीं टिकेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24762, 24762 उसके ऊपर लेवल आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 24840, 24840 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24904, 24904। अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो जब तक 24491, 24491 नहीं टूटता, 24491 के नीचे नहीं जाते, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके नीचे 24404 आ सकता है, 24404, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24328, 24328, और अगर वो भी टूटा तो 24261, 2426261। आज जब मार्केट खुलेगी तो जो कल पुट होल्ड करके गए हैं, शायद उनके लिए अच्छी खबर ना हो। इसीलिए बोलता हूं कुछ भी होल्ड करके जाना आज की डेट में, क्या किसी भी दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो कभी भी समझदारी नहीं होता है। और कल जैसा कि आपको मालूम है BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सोच समझ के ही कुछ होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए भी या नहीं, उसका आंसर आज बहुत लोगों को मिल जाएगा। तो कृपया करके कुछ भी होल्ड करके जाना सही नहीं है। किसी भी दिन कोई भी खबर आ जाती है, कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। इट्स बेटर टू अवॉइड होल्डिंग एनी पोजीशंस फॉर द नेक्स्ट डे। ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। और आज से एक और बात बोल देता हूं आपको, आज से कुछ हल्का हो जाएगा इंडिया विक्स भी। और अभी जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो $98 के आसपास था, अभी लगभग 13-14 मिनट में ही $95.4 के आसपास क्रूड ऑयल आ गया है जी। 95.4, 95.5 के आसपास क्रूड ऑयल, डॉलर्स के आसपास क्रूड ऑयल आता हुआ दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। उम्मीद करता हूं आज सभी को प्रॉफिट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहीं डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना
नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से असंख्य में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।